बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के हर कोने में ख़वातीन और हज़रात को यहाँ पे अडयाला जेल के बगल से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने मीडिया के साथियों के हवाले से इनकी आवाज़ मैं पूरे पाकिस्तान को और जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में और हुकूमतों में और बिलखसूस IG जेल खाना जात हैं या बाकी लोग हैं पुलिस के, उनको मैं मुखातिब होता हूँ कि ये मीडिया के हमारे बहन भाई जो यहाँ पे इस चलचलाती धूप में खड़े हैं, खुदारा ये पाकिस्तानी हम लोग, इनका ख्याल रखें, इनके लिए कोई जगह बनाएं या साइड पे इनको जगह दें अडयाला जेल के सामने। ये सब के सब पुरअमन लोग हैं और ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं चलचलाती धूप में। ये मई जून का भी महीना है, मई का जा रहा है, जून का आने वाला है। इनका ख्याल रखें, इनके इक्विपमेंट का, इन लोगों का ख्याल रखें। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। दूसरी अहम बात, आज हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। इस पे मेजर ताहिर सादिक साहब मेरे बड़े भाई शामिल थे, दाऊद शाह साहब हमारे प्रेसिडेंट बलूचिस्तान, रऊफ़ हसन साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, शंदाना बीबी हमारी मेंबर कौमी असम्बली, फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस वक्त पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। रऊफ़ हसन साहब इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि उनको ज़ख़म लगा हुआ है और डॉक्टर्स ने कहा है कि ज़्यादा पसीना उनके ज़ख़म पे नहीं आना चाहिए, तो वो अपनी गाड़ी में इस वक्त बैठे हुए हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि किसी किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब करना और ज़ोर तरीके से गैब करना या अरेस्ट करना हमाद अज़हर साहब का या मियाँ असलम साहब जो कि हमारे लीडर हैं और MP हैं पंजाब असम्बली में, या ये किया गया किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने या पुलिस ने, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असम्बली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और असम्बलियाँ नहीं चलेंगी और इसके साथ साथ हम लोग सड़कों पे भी इंशाअल्लाह ताला होंगे इस चीज़ का, और ये एक पुरअमन एहतजाज हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा। नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ये भी अहकामात हैं कि हमाद अज़हर साहब को या फिर मियाँ असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट या फोर्स्ड इनकाउंटर उन पे किया गया, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। ये दोनों साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं, और किसी किस्म की उनकी स्टेटमेंट जो कि ज़ोर और जबर से ली जाएगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुकम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हम लोग नहीं मानेंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे। तीसरी अहम चीज़, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी हुक्म है कि हमाद अज़हर साहब और मियाँ असलम साहब अपनी कानूनी कार्रवाई करके और फील्ड पर वो बाहर आएँ और पंजाब में पार्टी को लीड करें। यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी मुल्क को वो याद दिला रहे थे जो इसी जगह पे हमने तकरीबन दो हफ्ते पहले भी बात की थी और बहसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन मैंने कौमी असम्बली में भी पिछले हफ्ते बात की थी कि जनरल याहिया साहब का रोल 11 मार्च 1971 आप याद रखें, शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने डेट देनी थी अगली असम्बली सेशन को कॉल करने की, वो वापस रावलपिंडी पहुंचते गए और ढाका में मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया और फिर जिस तरह कहते हैं कि उसके बाद 16 दिसंबर 1971 हुआ और पाकिस्तान 2 लाख हुआ। वो फैसला सिर्फ और सिर्फ जनरल याहिया साहब का था, फर्द वाहिद का था, और ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में बात लिखी गई है। इस वक्त भी जो फैसले हो रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि फर्द वाहिद के हैं और जिस तरह की 1971 में पाक फौज उन फैसलों में मुलवस नहीं थी, सिर्फ एक वाहिद शख्स का फैसला था जनरल याहिया का, जो चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर भी बनना चाह रहा था और प्रेसिडेंट भी, और दोनों पोजीशनें रखना चाह रहा था, और उस फर्द वाहिद के फैसले से मुल्क 2 लाख हुआ। इस वक्त हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है और इस पे जो एज एन इंस्टीट्यूशन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फर्द वाहिद के फैसले जो हैं वो इंस्टीट्यूशन पे रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी अहम बात कि यहाँ पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको
प्रोफेशनल अपना काम करना चाहिए, उसको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, और उसकी पोलिटिसाइजेशन या होगी उससे वो इदारा जो है वो कमज़ोर होगा और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को ही होगा और पाकिस्तान के मुफाद को। लिहाजा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेवराना जो उनका रोल है उस पे काम करना चाहिए, ना कि कोई सियासी सरगर्मियों में। जिस तरह के 6 जजेस ने तहरीरी तौर पे लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, और उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज को रोल को हाईलाइट किया, और बिलखसूस ISI के रोल को हाईलाइट करते हुए कहा कि उनके घरेलू लोगों पे प्रेशर डाला गया, उनको ज़दोकौब किया गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक पुरवकार और एक मौज़म माशरे में। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ जी, हाँ, और दूसरी अहम बात यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये भी इस चीज़ पे जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत वो डगमगा रही है, वो किश्ती डूब रही है बदकिस्मती से। आपका निजी शोबों के जो कर्जे थे 86% कम हो गए, आपका शराय सूद कम नहीं हो रहा, आपके रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ा, आपका ओवरऑल गंदम की क्राइसिस आप देखें, गंदम का स्कैंडल देखें, 450 अरब रुपए जिस वक्त किसानों यहाँ पे पंजाब के किसानों की खेत और वहाँ पे फसलें तैयार थी उसको नहीं खरीदा जा रहा, और बाहर से 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट हुई है। कश्मीर में आप देखें फसादात हुए, वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। 3 अरब रुपए उन्होंने बिजली और गंदम की सब्सिडी में रिलीज करना था, वो उन्होंने नहीं किया। कश्मीर की अवाम के पेट पे वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ ने ज़रब लगाई, और उसका खुमियाजा आज पूरा मुल्क जो है वो भुगत रहा है। लोग हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है। हिंदुस्तान उंगलियां उठा के हमें, मतलब पूरी दुनिया में जो है हमें निशाना बना रहा है। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का और कश्मीर कॉज का। जिम्मेदार कौन? इस वक्त की वफाकी हुकूमत, बैसाखियों पे फॉर्म 47 वाली हुकूमत। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कौम के लिए मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी ये जलसों की तहरीक ये जारी रखेंगे, अपनी इत्तेहादियों जमातों के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए हमारे जलसे होते रहेंगे। जिस वक्त कॉल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा जिस वक्त भी वो देंगे वो उनकी सवाबदीद है और उनकी मर्ज़ी है, जब वो देंगे वो अपना टाइम देख के और उसके मुताबिक देंगे। और आखिर में मैं ये कहूँ कि जो मुलाकातें होती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, हम लोग अदालत में भी जाएंगे, पर यहाँ पे आप ये मुआवजा करें, नवाज शरीफ या बाकी यहाँ पे जो लोग जेल में थे उनकी पूरी दिन भर मुलाकातें होती थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बहुत ही कम मुलाकात होती है, और वो भी 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं। ये आपके सामने जो है मैसेज हमने रखना था। मेरे साथियों में किसी ने यह बात करनी हो ज़रूर बात कर सकते हैं। हाँ जी, ख़वातीन के बारे में आप आके शनाना बीबी आप बेशक बात कर लें। ख़वातीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो बिलखसूस मैसेज दिया कि जो जुल्म और जबर हमारे यास्मीन राशिद साहिबा, बाकी हमारी जो यहाँ पे ख़वातीन पाबंद सलासल है, आलिया हमज़ा साहिबा हमारी बहन है, सनम साहिबा, फलक जावेद साहिबा हमारी बहन है, इन सारों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जुल्म और सतम हो रहा है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर है, आज भी अस्पताल उन्होंने जाना था। आप ये भी देखें, बुशरा बीबी का कोई किसी किस्म का तोशाखाना के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इद्दत केस एक भोंडा केस, उसकी कोई ना सिर ना पैर है, और उनको सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखा हुआ है क्योंकि ये लोगों की खाम ख्याली है कि बुशरा बीबी के ज़रिए वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को उनके ऊपर जोर डाला जाएगा। लोगों की हम लोग ये क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ताकत है,
ना कि वो कमज़ोरी हैं। हम लोग अपनी ख़वातीन के लिए हर जगह पे इंशाअल्लाह ताला जो आपकी लीगल जंग है, कानूनी जंग है, वो लड़ेंगे और हमारी ये डिमांड है कि उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये बताइएगा कि जो अंबानी PTI जाहिर है इस फर्ज वाहिद की बात कर रहे हैं, वो तो आर्मी चीफ ही है और उन्होंने कहा था कि वो आर्मी चीफ को एक खत भी लिखेंगे, तो उस खत का क्या बना। दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता कुछ मुलाकातों में ये तासुर मिला है कि जो इस वक्त PTI की मौजूदा क़यादत है, उन्होंने जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था वो बाहर नहीं निकली, लीडरशिप बाहर नहीं निकली, जिस पर बानी PTI ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप है वो बाहर निकले, असलम वगैरह बाहर निकले हैं, तो वो फ्रंट कोर्ट से लीड करें, इस पर कितनी सदाकत है? दो चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे क़यादत मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर मेंबर कोर कम्यूनिटी मेंबर मेजर ताहिर सादिक साहब, सूबाई सदर PTI दाऊद शाह साहब, शंदाना गुलजार साहिबा हमारी MNA है, सीनियर रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम लोग सारे बाहर हैं, हम लोग कोई घरों में नहीं बैठे हुए, पूरे पाकिस्तान का। मैं बलूचिस्तान गया, पिशीन गया, चमन गया, हम लोग मुख्तलिफ जगहों में जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। ये दूसरी बात है कि वो टाउट है एक, उसका नाम है डॉक्टर उस्मान, जो IG पंजाब है, जो कि मरियम नवाज़ के कहने पे और शहबाज शरीफ के कहने पे उसने बियॉन्ड अपनी लाइन को, मतलब अपना वो जो मैंडेट है उससे तजावज़ करते हुए वो नहते लोगों पे वो जुल्म कर रहे हैं। पंजाब में लोगों के घरों में जाके पुलिस गर्दी की है उन्होंने, उसको हम लोग कंडेम करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई हम लोग करेंगे। लोग हमारे तैयार हैं और आप देखते रहिएगा इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जलसा नहीं करने देते, क्योंकि वो डरते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अवाम हमारे साथ है, 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, वो लोगों की वोटों से 3 करोड़ वोट लोगों ने दिए हैं, बाकी पार्टियां मिला के भी उनकी इतने वोट नहीं है, इसीलिए वो हमें जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे, पर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। आर्मी चीफ के खत के हवाले से सर, आपके ऊपर जो हमला हुआ है उस हमले के तनाजुर में सोशल मीडिया से एक मरतबा फिर जो रियासती इदारे हैं उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, जबकि बानी PTI खुद कह चुकी है कि हम जो है वो मसामत नहीं करना चाहते, हम तो मुखामत करने के लिए तैयार हैं। आप समझते नहीं है कि आपकी जमात और इदारों के दरमियान एक मरतबा फिर तनाव जो है वो पैदा हो गया? देखिए जी, मैंने बहुत क्लियरली कौमी असम्बली में भी और यहाँ पे आर्टिकल 7 मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि आपका जो स्टेट होती है, स्टेट का जो डेफिनेशन है वो है कौमी असम्बली, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत। आपकी TMA या जो इदारे टैक्स या सेस कलेक्ट कर सकते हैं वो आपका स्टेट का हिस्सा है। जो आपके सिक्योरिटी इदारे हैं वो स्टेट का टूल हो सकते हैं, वो अपने ऊपर जो स्टेट का लबादा है वो नहीं ओढ़ सकते। आइनी तौर पे क्लैरिटी होनी चाहिए और हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती इसी लिए चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, और हम लोग यही मूवमेंट हमारी पार्टीज़ की और हमारी जितनी अलायंस के मेंबर्स की है। रऊफ़ हसन साहब पे जो कल हमला परसों हमला हुआ था उसकी हम लोग शदीद मज़म्मत करते हैं। अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की, सूरज की शिद्दत की वजह से वो बाहर खड़े नहीं हो सकते, उनको ज़ख्म है, डॉक्टर्स ने कहा है, उसकी हम लोग कंडेमनेशन करते हैं। और दूसरी अहम बात, हमाद अज़हर साहब सेंट्रल ऑफिस में आए तो पूरी इस्लामाबाद की पुलिस ने धावा बोला, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द भी बैठा था, इलेक्शंस के हवाले से उनकी मीटिंग हो रही थी और उन्होंने वो आंखों देखा हाल देखा। अक़वाम मुत्तहिदा के उस वफ़द की तलाशी भी पुलिस ने ली, तो हमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने वो सब के सब चीज़ें जो ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं, जो कि अदम इस्तेकाम है, जो लाकानूनियत है, उन्होंने सब का सब अपनी रिपोर्ट में तहरीरी तौर पे लिख दिया है। और ये चीज़ भी मैं कहता चलूँ कि इस्लामाबाद पुलिस के पास सेंट्रल ऑफिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने का किसी किस्म का वारंट भी नहीं था, तो ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब की तहकीकात अभी यहीं पे सारा अलमियात है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को पकड़ना होता है तो वहाँ पे जियो फेंसिंग भी हो जाती है, वहाँ पे मसनूई सियारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे फेशियल रिकग्निशन भी इस्तेमाल हो जाता है। रऊफ़ हसन साहब के जो अटैकर्स हैं, जो वारदातिये हैं, उनको अभी तक इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं पकड़ा, और ये सब के सब जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद पुलिस, आपका SSP ऑपरेशन और मोहसन नकवी पे आती है। बहुत शुक्रिया जी।
تھینک یو. السلام علیکم.